नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। मोदी की 5 देशों की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 8 दिन की यात्रा पर 5 देशों ब्राजील, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और नीबिया जाएंगे। यात्रा के दौरान मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। घाना का दौरा प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। दोपहिया वाहन पर 2 हेलमेट अनिवार्य। भारत सरकार ने दोपहिया वाहन निर्माताओं के लिए नया नियम प्रस्तावित किया है, जिसके तहत वाहन खरीदते समय ग्राहक को 2 हेलमेट प्रदान करना अनिवार्य होगा। सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से यह नियम केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के तहत लागू किया जाएगा। संशोधन के 3 महीने बाद यह नियम लागू होगा। एमडीएल और सीडीपीएलसी डील से चीन की चिंता। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यानी एमडीएल ने कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में $53 मिलियन में निर्णायक हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है। इस डील से एमडीएल की दक्षिण एशिया में स्थिति मजबूत होगी और वैश्विक शिपयार्ड कंपनी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह डील चीन के लिए चिंता का कारण बन सकती है, जो श्रीलंका में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा। ऑपरेशन सिंधु, 4400 भारतीय स्वदेश लौटे। भारत ने ईरान इजरायल संघर्ष के बीच 19 विशेष उड़ानों के जरिए 4400 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लौटाया है। 18 जून को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 173 भारतीयों का एक नया जत्था आर्मेनिया से दिल्ली पहुंचा है। विदेश मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को लगातार जारी रखने की बात कही है। आज से शुरू हुई रेलवे भर्ती। आज यानी 28 जून से रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के 6238 पदों पर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 28 जुलाई है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है, जो ग्रेड 1 के लिए है, और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 वर्ष है। आवेदन शुल्क 30 जुलाई तक भरा जा सकता है और सुधार विंडो 1 से 10 अगस्त तक रहेगी। फोनपे एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड लॉन्च। फोनपे ने एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर के अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड यूपीआई खर्चों पर रिवॉर्ड पॉइंट देता है और ऑनलाइन शॉपिंग, रिचार्ज, बिल भुगतान, यात्रा बुकिंग जैसे खर्चों पर 10% तक रिवॉर्ड मिलता है। अल्टीमो और यूएनओ वेरिएंट में उपलब्ध यह कार्ड डिजिटल तरीके से आवेदन किया जा सकता है। 8800 ईसीसीई एजुकेटर की नियुक्ति। भारत सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में बाल वाटिका को सशक्त बनाने के लिए 8800 ईसीसीई एजुकेटर की नियुक्ति का निर्णय लिया है। इन्हें 10,313 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। इनका मुख्य कार्य 3 से 6 साल के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना होगा। चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी और चयनित एजुकेटर बाल विकास निपुण भारत मिशन में योगदान करेंगे। सीतारमन ने पीएसबी से कर्ज बढ़ाने को कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले सेक्टरों को कर्ज देने की अपील की है और आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती का लाभ उठाने को कहा। बैंकों को कर्ज वितरण में वृद्धि बनाए रखने की भी सलाह दी गई। साथ ही वित्तीय समावेशन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब? पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो जून में आने की संभावना थी, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में किस्त आने की उम्मीद है। पात्र किसानों को ही केवाईसी पूरी करनी होगी, अन्यथा किस्त अटक सकता है। पीएफ बैलेंस चेक करने के आसान तरीके। अगर आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर पीएफ बैलेंस चेक करने में परेशानी हो रही तो आप मिस कॉल या फिर एसएमएस सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। मिस कॉल के लिए 9966044425 पर कॉल करें और एसएमएस के लिए 7738299899 पर स्क्रीन पर दिए गए कोड को भेजें। इसके बाद आपको तुरंत बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी। बाढ़ थर्मल पॉइंट से 370 मेगावाट बिजली। बाढ़ स्थित एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्लांट की 5वीं यूनिट 1 जुलाई से
व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगी, जिससे बिहार को 370 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। अब बाढ़ प्लांट से कुल 3300 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, जिसमें बिहार को 2246 मेगावाट बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जो राज्य की बिजली आपूर्ति को मजबूत करेगा। बेन डकेट को वीरेंद्र सहवाग जैसा माना। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड लॉयड ने बेन डकेट की बल्लेबाजी की तुलना वीरेंद्र सहवाग से की। लॉयड का कहना है कि डकेट टेस्ट क्रिकेट में सहवाग का उत्तराधिकारी हो सकते हैं। डकेट ने हाल ही में भारत के खिलाफ 149 रन की शानदार पारी खेली थी, जिससे इंग्लैंड को पहली टेस्ट जीत मिली। शेफाली जरीवाला का निधन, पति पराग त्यागी सदमे में। 42 वर्षीय शेफाली जरीवाला कांटा लगा गानी और बिग बॉस 13 से प्रसिद्ध उसका निधन हो गया है। उनके पति पराग त्यागी ने शेफाली को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। पराग, जो एक टीवी एक्टर है, शेफाली के साथ 2014 में शादी के बंधन में बंधे थे। बागेश्वर बाबा की पटना यात्रा। बागेश्वर बाबा 6 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में हनुमत कथा सुनाएंगे। इस आयोजन का हिस्सा सनातन महाकुंभ है, जिसमें बाबा के साथ कई प्रमुख संत भी भाग लेंगे। उनका स्वागत जोर शोर से किया जा रहा है। इससे पहले मई में मुजफ्फरपुर में भी उनका महायज्ञ हुआ था। राजनीतिक चर्चाएं भी इस दौरान तेज हो गई। ई पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया 2025। भारत में बढ़ती पासपोर्ट की मांग को देखते हुए सरकार ने ई पासपोर्ट लॉन्च किया है, जिसमें चिप लगी होती है और डेटा सुरक्षित रहता है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के तहत आवेदन प्रक्रिया को आसान बना दिया, जिससे घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। पुलिस वेरिफिकेशन भी अब जल्दी और डिजिटल तरीके से पूरा हो सकता है। ईशान किशन का मस्ती भरा अंदाज। ईशान किशन इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप में नॉटिंघमशायर के लिए खेल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शानदार 87 रन बनाए और लंदन की गलियों में भोजपुरी गाने पर डांस करते हुए मस्ती का वीडियो शेयर किया। हालांकि वह वर्तमान में भारतीय टीम से बाहर हैं और बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी खो चुके हैं। रेलवे ने महिला सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाए। रेलवे ने महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। इस वित्त वर्ष में 11,000 से अधिक कोचों में कैमरे लगाए जाएंगे और नए कोचों में SOS बटन भी लगाए जाएंगे। इन कैमरों की निगरानी RPF कंट्रोल रूम से होगी, जिससे सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इलियाना डिक्रूज बनी दूसरी बार मां। बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज और उनके पति माइकल डोलन के घर दूसरी बार खुशी आई है। इलियाना ने 19 जून 2025 को एक बेटे को जन्म दिया। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने दूसरे बच्चे की प्यारी मोनोक्रोम फोटो और खुशखबरी शेयर की है। यह इलियाना का दूसरा बच्चा है। पहले उन्होंने 2003 में भी बच्चे को जन्म दिया है। इसरो में इंजीनियर और आर्किटेक्ट की भर्ती। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2025 में इंजीनियर और आर्किटेक्ट के 39 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार 14 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को 56,100 प्रति माह वेतन और अन्य भत्ते मिलेंगे। आवेदन शुल्क 750 है, जो कुछ श्रेणियों के लिए वापस किया जाएगा। पीएम मोदी ने आचार्य विद्यानंद की जयंती मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यानंद महाराज की जयंती के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यता और आचार्य के योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने उनके विचारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और भारतीय संस्कृति के विकास के लिए कुछ संकल्प दोहराए। CJI गवई ने पिता के सपनों को याद किया। प्रधान न्यायाधीश भूषण गवई नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भावुक हो गए और अपने पिता के संघर्षों को याद किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने हमेशा उनका वकील बनने का सपना देखा, जो वह खुद पूरा नहीं कर पाए थे। गवई ने यह भी साझा किया कि उनका सपना प्रधान न्यायाधीश बनने का था, लेकिन वह इससे देखने के लिए जीवित नहीं रहे। फिलिपींस में 6.0 तीव्रता का भूकंप। फिलिपींस के मिंडानो में क्षेत्र में शनिवार को सुबह 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र 105 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप के झटके मिंडानो और आसपास के क्षेत्रों में महसूस किए गए, लेकिन अब तक किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। फिलिपींस रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां भूकंप सामान्य है। बैंक ऑफ अमेरिका समर इंटर्नशिप 2025।
अमेरिका ने समर इंटर्नशिप 2025 प्रोग्राम की घोषणा की, जो युवा और प्रोफेशनल्स के लिए शानदार अवसर है। इस इंटर्नशिप में चयनित उम्मीदवारों को $40 प्रति घंटे का भुगतान मिलेगा और उन्हें वित्त, बैंकिंग और बिजनेस क्षेत्र में नए कौशल सीखने का मौका मिलेगा। बैचलर और मास्टर डिग्री धारक आवेदन कर सकते हैं। BSNL ने शुरू की घर घर सिम सेवा। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने घर घर सिम डिलीवरी सेवा शुरू की है, जिससे ग्राहक अब ऑनलाइन पोर्टल से नया सिम ऑर्डर कर सकते हैं। यह कदम BSNL की ग्राहक संख्या में गिरावट से उभरने के लिए है। हालांकि कंपनी ने इस सेवा के शुल्क के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उपराष्ट्रपति धनखड़ का संविधान प्रस्तावना पर बयान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान की प्रस्तावना में 1976 के 42वें संशोधन के दौरान किए गए बदलाव पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना को नहीं बदला जा सकता और ये संविधान का मूल है। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया के अन्य देशों में संविधान के प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया है, जो भारत में हुआ। असम में मां कामाख्या के लिए रोपवे। असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में घोषणा की कि कामाख्या मंदिर की यात्रा को सुगम बनाने के लिए 2 नए रोपवे बनाए जाएंगे। एक रोपवे कामाख्या स्टेशन से मंदिर तक और दूसरा सोनाराम मैदान से मंदिर तक जाएगा। इस परियोजना का टेंडर पहले ही जारी हो चुका है और अन्य रोपवे निर्माण पर भी अध्ययन जारी है। गौतम अडानी ने पुरी में महाप्रसाद सेवा की। गौतम अडानी ने अपनी पत्नी प्रीति और बेटे करण के साथ पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने इस्कॉन के किचन में जाकर के महाप्रसाद सेवा की। प्रीति अडानी ने पूरियां बनाई और फ्रूट्स काटे। गौतम अडानी ने 40 लाख श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद वितरण किया और इस सेवा को अत्याधुनिक अनुभव बताया। मीशो को मिला IPO लाने का ओके। मीशो को अपने IPO के लिए निवेशकों से हरी झंडी मिल गई है। कंपनी 4,250 करोड़ रुपए यानी करीब $500 मिलियन का IPO लाएगी। हाल ही में मीशो ने अमेरिका से भारत में अपना डोमिसाइल ट्रांसफर किया और अब सेबी के मार्गदर्शन में ड्राफ्ट IPO प्रोस्पेक्टस दाखिल करेगी। 2027 में आएगी हुंडई क्रेटा हाइब्रिड। हुंडई क्रेटा अपनी तीसरी पीढ़ी को 2027 तक हाइब्रिड टेक्निक के साथ लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर वाला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, जो शहर में 10% और हाईवे पर 5% ज्यादा माइलेज प्रदान करेगा। यह 4 इंजन विकल्पों में उपलब्ध हो सकती है। शोएब अख्तर का बुमराह पर बड़ा बयान। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की सराहना की और उसे दुनिया का सबसे ऑनेस्ट फास्टर बॉलर बताया है। उन्होंने बुमराह के वर्कलोड को लेकर के सवाल उठाया, यह कहते हुए कि उसे एक दिन 50 ओवर गेंदबाजी ना करनी पड़ जाए। अख्तर ने बुमराह के अलावा अन्य गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भी चिंता जताई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किए थे उनके नाम है मनोज दास, नौशाद रजा, रंजीत कुमार, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर और बाबूलाल। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या बिहार में रोजगार के पर्याप्त अवसर है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।